नमस्कार, मैं हूं दिव्या। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 5 फरवरी, दिन बुधवार। खबरों के बढ़ने से पहले जिन लोगों ने हमारे कल के वीडियो को लाइक और कमेंट किया था उनके नाम हैं मौर्य तेज प्रताप, नित्यानंद बर्नवाल, कैलाश मिश्रा, राजकुमार सर्जन, शिव गोविंद श्रीवास्तव, मीना गुप्ता, संजय शुक्ला, वेद प्रकाश कौशिक, बाला त्याल। अब एक नजर सुर्खियों पर। आज पीएम मोदी संगम में लगाएंगे डुबकी। घरेलू हिंसा मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। आज होगा मिल्कीपुर उपचुनाव, जानिए अपडेट। फतेहपुर में हुआ ट्रेन हादसा। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले बुमराह की फिटनेस पर संदेह। चले बढ़ते अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सीडैक ने निकाले 124 पदों पर भर्ती। प्रगत संगठन विकास केंद्र यानी सीडैक ने 124 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन शुरू हो चुके हैं और अंतिम तारीख 20 फरवरी 2025 है। अभ्यर्थियों को बीटेक, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या संबंधित क्षेत्र में योग्यता होनी चाहिए। आयु सीमा 35 से 50 साल के बीच में होनी चाहिए। आवेदन निःशुल्क है और ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट www.cdac.in पर जा सकते हैं। आज पीएम मोदी संगम में लगाएंगे डुबकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में पुण्य स्नान करेंगे और गंगा पूजा करेंगे। वे महाकुंभ में सामाजिक समरसता और स्वच्छता का संदेश देंगे। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम लगभग 1 घंटे तक चलेगा, जिसमें वे संगम में डुबकी लगाएंगे और अखाड़ों के प्रतिनिधियों से मिलेंगे। उनकी यात्रा को लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। घरेलू हिंसा मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने घरेलू हिंसा मामले में पति और सास के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का आदेश दिया है, जबकि अन्य पारिवारिक सदस्यों के खिलाफ केस को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा है कि केवल उन्हीं लोगों पर घरेलू हिंसा का मुकदमा चल सकता है जो पीड़िता के साथ साझा घर में रहते हैं। ट्रायल कोर्ट को 60 दिनों में केस की सुनवाई पूरी करने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश बर्थडे स्पेशल में बात होगी भुवनेश्वर कुमार की। आज के दिन वर्ष 1990 में भुवनेश्वर कुमार का उत्तर प्रदेश के मेरठ में जन्म हुआ था। एक भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं। आईपीएल में ये सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खेलते नजर आते हैं। ये दाएं हाथ की मध्यम तेज स्विंग गेंदबाजी करने के साथ ही मध्य क्रम में दाएं हाथ से बल्लेबाजी भी करते हैं और इन्हीं खूबियों के कारण ये हरफन मौला क्रिकेट खिलाड़ी कहे जाते हैं। आज होगा मिल्कीपुर उपचुनाव। मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए प्रचार सोमवार शाम 5 बजे समाप्त हो गया। मंगलवार को पोलिंग पार्टियां रवाना हुई और आज मतदान होगा, जबकि 8 फरवरी को मतगणना होगी। 414 मतदेय स्थलों पर मतदान की पूरी तैयारी की गई। सुरक्षा के लिए पर्याप्त बल तैनात किए गए और 97.26% मतदान पर्चियां वितरित की जा चुकी हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ने महाकुंभ की सराहना की। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने कहा है कि विद्युत विभाग ने कुंभ क्षेत्र में शानदार बुनियादी ढांचा तैयार किया है, जिससे महाकुंभ को एक आकर्षक और रोशन स्थान बना दिया गया है। नासा और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से भी इसकी सराहना की गई है। 70,000 LED लाइट्स, 52,000 बिजली के खंभे और कई नए सब स्टेशन लगाए गए। ई रिक्शा नियंत्रण के लिए सॉफ्टवेयर हो रहे विकसित। कानपुर में ई रिक्शा पर नियंत्रण के लिए सॉफ्टवेयर विकसित किए जा रहे हैं, जिसमें QR कोड और मोबाइल ऐप से रजिस्ट्रेशन होगा। मार्च तक सभी रिक्शा का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और नियम उल्लंघन पर ऑनलाइन चालान कटेंगे। 30 रूट तय किए गए हैं और नियमों का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। 90,000 ई रिक्शा में से केवल 40,000 ही रजिस्टर्ड है। फतेहपुर में ट्रेन हादसा। बीते दिन फतेहपुर खागा कोतवाली के पाम्भेपुर गांव में रेड सिग्नल पर खड़ी मालगाड़ी से प्रयागराज से कानपुर जा रही दूसरी मालगाड़ी टकरा गई। इस टक्कर में गार्ड सोनू वर्मा और लोको पायलट अनुज राज घायल हो गए हैं। घटना से हावड़ा दिल्ली DFC अप लाइन ठप हो गया है, जबकि डाउन लाइन बहाल है। राहत कार्य जारी है और जांच की जा रही है। नेशनल हाईवे पर एक समान टोल नीति होगी लागू। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि सरकार नेशनल हाईवे पर एक समान टोल नीति पर काम कर रही है, जिससे यात्रियों को राहत मिलेगी और टोल टैक्स की समस्याओं का समाधान होगा। बढ़ते टोल शुल्क और असमानता को ध्यान में रखते हुए नई प्रणाली में GNSS आधारित टोल संग्रह प्रणाली लागू की जाएगी, जिससे भुगतान पारदर्शी और सुगम होगा। महाकुंभ में पहुंचे भूटान नरेश। बीते दिन महाकुंभ में स्नान करने के लिए भूटान के नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक प्रयागराज पहुंचे। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थे। वे सुबह बमरौली एयरपोर्ट पहुंचे और
किला घाट से संगम नोच गए। स्नान और पूजन के बाद अक्षय वट और हनुमान मंदिर के दर्शन किए। घूस मांगने वाले सरकारी कर्मचारियों को ऐसे सिखा सकते हैं सबक। रिश्वत लेना और देना दोनों अपराध है। भारत में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत रिश्वत मांगने पर सरकारी कर्मचारी को 3 साल तक की जेल हो सकती है, जिसे 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा रिश्वत की रकम के आधार पर जुर्माना भी हो सकता है। सरकारी कर्मचारी की अवैध संपत्ति भी जब्त की जा सकती है और उसे नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है। ऐसे मामलों की शिकायत आप विजिलेंस हेल्पलाइन, सीबीआई या लोकपाल विभाग से कर सकते हैं और शिकायतकर्ताओं की पहचान गोपनीय रखी जाती है। महाकुंभ को लेकर सोशल मीडिया में अफवाह फैलाने के आरोप में एफआईआर दर्ज। महाकुंभ मेला 2025 के दौरान अफवाहें फैलाने के आरोप में मेला पुलिस ने 7 सोशल मीडिया अकाउंट धारकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ये लोग भ्रामक खबरें फैला रहे थे। एसएसपी राजेश द्विवेदी ने कहा है कि सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैलाना गंभीर मुद्दा है और पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। हॉकी इंडिया ने FIH प्रो लीग के लिए संभावित खिलाड़ियों की सूची जारी की। हॉकी इंडिया ने FIH प्रो लीग के लिए संभावित खिलाड़ियों की सूची जारी की, जिसमें वाराणसी मंडल के 3 खिलाड़ी शामिल हैं। ओलंपियन ललित उपाध्याय, राजकुमार पाल और युवा खिलाड़ी उत्तम सिंह को टीम में जगह मिली। ललित और उत्तम फॉरवर्ड के तौर पर खेलेंगे, जबकि राजकुमार मिडफील्डर होंगे। अगले साल मार्च में सिकंदरा तक मेट्रो शुरू होने की उम्मीद। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने आगरा में मेट्रो निर्माण कार्य को तेज कर दिया है। पहले कॉरिडोर के 7 स्टेशनों में 4 भूमिगत और 3 एलिवेटेड हैं। जून में खंडारी तक और अगले साल मार्च में सिकंदरा तक मेट्रो शुरू होने की उम्मीद है। दूसरे कॉरिडोर के डिजाइन पर काम हो रहा है, जिसमें आगरा कैंट से कालिंदी विहार तक एलिवेटेड ट्रैक होगा। यूपी के मौसम में हुआ बदलाव। यूपी के मौसम में बदलाव हुआ है। यहाँ बारिश और ठंडी हवाओं की स्थिति देखने को मिली, जिससे ठंड बढ़ गया है। मौसम विभाग ने हल्की वर्षा और बादल छाए रहने की संभावना जताई है। आगरा, मथुरा, कानपुर जैसे शहरों में भी बादल और धूप का मिश्रण रहेगा। वहीं लखनऊ, मेरठ सहित कई जिलों में धुंध और तेज हवाएं देखने को मिल सकती है। चंबल में बढ़ी घड़ियालों की संख्या। आगरा में के बाह में घड़ियालों का प्रजनन काल शुरू हो चुका है। मादा चंबल नदी की बालों में मार्च अप्रैल में घोंसले बनाकर अंडे देती है, जो जून में हैच होते हैं। वन विभाग सुरक्षा के लिए लोहे की जाली लगाएगा। चंबल में घड़ियालों की संख्या बढ़कर 2534 हो गई, जिनमें 1007 बाहर रेंज में है। अधिकांश बकायेदारों ने एक मुफ्त समाधान योजना का नहीं उठाया लाभ। यूपी पावर कॉर्पोरेशन ने दिसंबर में एक मुफ्त समाधान योजना यानी OTS शुरू की थी, लेकिन आगरा जोन में अधिकांश बकायेदारों ने इसका फायदा नहीं उठाया। 2.55 लाख बकायेदारों में से केवल 60,934 ने रजिस्ट्रेशन कराया और 503 करोड़ में से 50.86 करोड़ का ही भुगतान हुआ। योजना 15 फरवरी तक जारी है और इसके बाद ब्याज में छूट कम हो जाएगी। बरेली को अगले साल तक मिलेगी नमो भारत ट्रेन की सौगात। बरेली को अगले साल तक नमो भारत ट्रेन की सौगात मिल सकती है, जो छोटे रूटों पर शटल सेवा के रूप में चलेगी। ये ट्रेन बरेली दिल्ली और बरेली लखनऊ रूटों पर चलाई जा सकती है। नमो भारत ट्रेन छोटे स्टेशनों को जोड़ने की योजना के तहत होगा और 2026 तक इसके 50 रैक तैयार कर सेवा शुरू की जाएगी। जया बच्चन के बयान पर विवाद। समाजवादी पार्टी सांसद जया बच्चन के बयान पर विवाद हो गया है। उन्होंने कुंभ के पानी को दूषित बताया और दावा किया कि भगदड़ में मरे लोग पानी में फेंके गए। VHP और भाजपा नेताओं ने इसे झूठा और असंवेदनशील बताया, साथ ही उनकी गिरफ्तारी की मांग की। कई धार्मिक संगठनों ने बच्चन से माफी की मांग की है। मायावती ने दिल्ली के चुनाव प्रचार में नहीं लिया भाग। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बसपा अध्यक्ष मायावती ने प्रचार में भाग नहीं लिया और प्रचार की जिम्मेदारी अपने भतीजे आकाश आनंद को सौंप दी। माना जा रहा है कि मायावती ने आकाश का कद बढ़ाने और उत्तराधिकारी मजबूत करने के लिए कदम उठाया है। दिल्ली में उनका खास लगाव रहा है, जहां उनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ था और पार्टी का मजबूत दलित वोट बैंक भी है। अखिलेश ने महाकुंभ हादसे पर बीजेपी सरकार को घेरा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा में महाकुंभ हादसे पर बीजेपी सरकार को घेरा। उन्होंने सवाल किया कि अगर 100 करोड़ लोगों के लिए इंतजाम किए गए थे तो हादसा कैसे हुआ। उन्होंने सरकार से महाकुंभ में हुई मौतों, घायलों और अन्य जानकारी का खुलासा करने की मांग की है। अखिलेश ने त्रासदी के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।
चैंपियंस ट्रॉफी से पहले बुमराह के फिटनेस पर संदेह। चैंपियंस ट्रॉफी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, जो पाकिस्तान में होगी, जबकि भारत अपने मैच यूएई में खेलेगा। टीम इंडिया का पहला मैच 20 फरवरी को बांग्लादेश में होगा। जसप्रीत बुमराह की फिटनेस पर संदेह है, क्योंकि वे मांसपेशियों में खिंचाव से जूझ रहे हैं। उनका स्कैन रिपोर्ट से ही तय होगा कि वे टूर्नामेंट में खेल पाएंगे या नहीं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1922 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास चौरी चौरा कस्बे में उग्र भीड़ ने थाने में आग लगा दी थी, जिसमें कई पुलिसकर्मियों की मौत हुई। आज के दिन वर्ष 2007 में भारतीय मूल की सुनीता अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने वाली महिला बनी थी। आज के दिन वर्ष 2010 में भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। आज के दिन वर्ष 1976 में भारतीय अभिनेता अभिषेक बच्चन का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 1916 में प्रसिद्ध कवि जानकी वल्लभ शास्त्री का जन्म हुआ था। अपने फोन के फर्जी ऐप्स का चुटकियों में लगाए पता। आज के समय में स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है, लेकिन इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी है, क्योंकि हैकर्स अब स्मार्टफोन को टारगेट कर रहे हैं। गूगल ने प्ले प्रोटेक्ट फीचर लॉन्च किया है, जो आपके फोन के ऐप्स को स्कैन कर सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इसे इस्तेमाल करने के लिए गूगल प्ले स्टोर में जाकर प्ले प्रोटेक्ट पर टैप करें और स्कैन करें। इसके अलावा ऐप डाउनलोड करते समय डेटा प्राइवेसी चेक करें। प्ले प्रोटेक्ट वेरिफिकेशन बैज वाले ऐप्स डाउनलोड करें और थर्ड पार्टी ऐप्स स्टोर्स से बचें। नीदरलैंड की कंपनी फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए पहुंची आगरा। नीदरलैंड के किसानों और कंपनी के प्रतिनिधियों का एक दल आगरा में आलू आधारित फूड प्रोसेसिंग यूनिट की संभावना तलाशने के लिए आया। उन्होंने खंदौली और बगल घूसा के कोल्ड स्टोर्स का निरीक्षण किया। नीदरलैंड की कंपनी एविको पोटैटो ने आगरा में यूनिट लगाने में रुचि दिखाई है और आलू उत्पादन के बारे में जानकारी ली। इसके लिए फिलहाल इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।